ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर बहुत ही आवश्यक जानकारी दिया जा रहा है। जो भी प्राणी, जो भी बूढ़े वयस्क श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, मन में विचार किए हैं कि मैं जा करके सुनूंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने गुरु को बुला करके, ठीक है। अक्सर तो हमारे जीवन में यही होता है कि लोग जब बुढ़े हो जाते हैं तब ये सब विचार आता है। तो जब भी आए तो उसकी एक विधि है, वह विधि जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो वह विधि बताया जा रहा है यहाँ पर। श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह की आवश्यक विधि है। पुराणों में श्रीमद् भागवत के सप्त पारायण तथा श्रवण की बहुत ही भारी महिमा बतलाई गई है। जैसा हमने बहुत ही बार पिछले अपने प्रवचन में भी देखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कितनी बड़ी महिमा है। यही समझना चाहिए कि कुछ भी मत पढ़ो, कोई वेद मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, उपनिषद मत पढ़ो, पूजा अर्चन कुछ मत करो। श्रीमद् भागवत महापुराण का हर दिन एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या फिर पुस्तक रखो और उसी की पूजा करो तो सब प्रकार से कल्याण होगा। भूतकाल सुधरेगा, भविष्य काल सुधरेगा, वर्तमान काल तो सुधरेगा ही, और जो भी पूर्वज मर गए हैं उनको भी पूड़ी, मक्खन, मिश्री, मलाई खाने के लिए प्राप्त होगा, तो पितृ दोष नहीं लगेगा। और अक्सर यही एकमात्र कारण है परिवार में कलह होता है, उसका मुख्य कारण पितृ दोष ही होता है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेमियों के लिए संक्षेप में सप्ताह यज्ञ की आवश्यक विधि का दिग्दर्शन कराया जाता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? विद्वान ज्योतिषी को बुला करके, विद्वान को बुलाना है, ठीक है, जिसको ज्ञान है, जिसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया है, अक्षरशः उसको भाव पता है और उसको इतनी उसके अंदर कुशलता है कि वह श्रोता को अच्छे से समझा सके, उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सके, ठीक है। नहीं तो श्रोता को क्या पता चलेगा? श्रोता तो सोता रहेगा और भागवत महापुराण खत्म हो जाएगा सप्ताह का। तो जानना जरूरी है, यह सब वक्ता का मुख्य कर्तव्य है, इसलिए वक्ता विद्वान ही होना चाहिए, ठीक है। भगवत प्राप्त हो तो बहुत ही उत्तम है, इस कलयुग में तो दुर्लभ है। यदि ऐसे कोई है, जगत गुरु है या फिर जिनको अच्छे से ज्ञान है, भगवान की कृपा प्राप्त है, ठीक है। और जो संत का जो भी नियम कानून है, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन करना, रात्रि में अर्चन करना, आहार खाना उचित, जो सात्विक आहार है वह खाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी नॉनवेज ये सब चल रहा है, ठीक है, वो सब ध्यान देना है। तो ज्योतिषी जो है विद्वान को बुला करके उनके द्वारा कथा प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करा लेना चाहिए। वही बताएंगे कि अच्छा दिन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अभी अच्छा दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में इसलिए दिखाया जाता है, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है, हमारे शास्त्रों में भी महत्व है और इतिहास में भी ऐसे उदाहरण है। हिरण्यकश्यप एक बार गया था तपस्या करने बिना मुहूर्त के, क्योंकि वो तो अधर्मी था। तो क्या हुआ, वो उसको बहुत डिस्टर्ब हुआ। एक तोता आया और वो नारायण नारायण बोलता। जब वो तपस्या करते थे हिरण्यकश्यप, तो वो तोता आकर के, तोता तो देवताओं की चाल थी, क्यों इनका तपस्या भंग करना है। तो जब ये तपस्या करते थे तो वो नारायण नारायण बीच में बोलता था, तो हिरण्यकश्यप को डिस्टर्ब हो गया, तो नहीं कर पाए और आ गए फिर से वापिस। तो अपनी उनकी जो पत्नी थी कयाधु, वो भक्त थी। तो कयाधु बोली, क्यों आप जल्दी आ गए स्वामी? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक तोता आया था और उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया तपस्या करने में। कयाधु बोली, क्या बोल रहा था वो? तो हिरण्यकश्यप बोला, वो बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यप ना चाहते हुए भी नारायण नारायण बोला और उसी समय गर्भाधान हुआ।
कयाधु के पेट में। तो नारायण नारायण की जो बात थी, भक्तिमय वातावरण वहां पे हो गया, और जो पुत्र हुआ वह हुआ भक्त प्रहलाद। यह कहानी है, प्रहलाद कैसे हुआ। तो उसके बाद अगली बार वो पूर्व मुहूर्त पूरा दिखा करके तब गया, तब जाके उसका तपस्या, वो दूसरी कहानी है। लेकिन भाव यह है कि मुहूर्त दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। तो नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्वनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वा भाद्र पदा उत्तम है, ठीक है। ये सब नक्षत्र हैं। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है, ये वार सर्वोत्तम है। 4 वार है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तिथिवार और नक्षत्र का विचार करने के लिए साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। कथारंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए, भद्रा ये सब भी देखना चाहिए, ठीक है। उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक हो, लग्न में शुभ ग्रहों का योग तथा उनकी दृष्टि भी शुभ हो, शुभ ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम है, ठीक है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन ये मास कथा आरंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बतलाए गए हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास ग्राह्य है, ठीक है। सप्ताह कथा के लिए उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था हो, स्थान जहाँ पर भागवत महापुराण हो वह भी उत्तम होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, जहाँ अधिक लोग सुविधा से बैठ सके, क्योंकि श्रोता अधिक से अधिक श्रोताओं को बुलाना चाहिए, जो दुश्मन हो उनको भी बुलाना चाहिए, जाति पात नहीं देखना चाहिए, बुलाओ और उनके बैठने के लिए उचित उत्तम व्यवस्था हो जहाँ पर अधिक लोग बैठ सके। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम होता है। नदी का तट अर्थात बगीचा, हाँ, देव मंदिर, यह सब स्थान जो है बहुत ही उत्तम है। और लीपा पोता स्वच्छ होना चाहिए, हाँ, जहाँ पे भागवत कथा हो रहा है वो लीपा पोता होना चाहिए। गौ का गोबर, शुद्ध गोबर से लीपा पोता होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अच्छा लगेगा और सात्विक स्थान होगा और विचारधारा भी शुद्ध होंगी। नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लीपी गई हो अथवा पक्का आंगन हो तो उसे धो दिया गया हो, उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हो। आसन जो है सुंदर होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ ये बहुत सुंदर आता है, इस पर बैठा जाए। ऐसा नहीं कि गंदा हो, कौन बैठे, ऐसे मन में विचार भी नहीं आएगा इतना गंदा है। मन से अच्छे विचार आने चाहिए, हाँ ये सुंदर है, मन पवित्र रहेगा, विचार अच्छे आएंगे तो कथा जो है सुनने में भी आनंद आएगा, ठीक है। ऊपर से तना होना चाहिए। चंदोवा किसी भी कार्य में नीले रंग के वस्त्र का उपयोग ना किया जाए। नीला रंग का वस्त्र बिछौना कोई भी प्रकार का हो उपयोग नहीं करना है, पहनना भी नहीं है, ठीक है। यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कठा मंडप बनाए, ठीक है। 16 हाथ लंबा चौड़ा मंडप बनाना चाहिए, उसे केले के खंभे से सजाया जाए, ठीक है। जितना अधिक सुंदर सजाया जा सके उतना अधिक सजाना चाहिए। हरे बांस के खंभे लगाए जाएं, ठीक है। नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं, ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। जितना अधिक सजाया जाए, पताका लगाना चाहिए, पुष्पमाला लगाना चाहिए, ठीक है। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा तान देना चाहिए। उस मंडप के जैसे मंडप पूरा बना देना चाहिए, कहने का भाव है। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, अच्छा अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोने पे भी हो सकता है, ठीक है, भाग पे कथावाचक जो वक्ता है और मुख्य श्रोता के बैठने के लिए स्थान है, ठीक है। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापना किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए, उस पर शुद्ध आसन बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्व भाग में मसनद एवं तकिए रख दिए जाए, ठीक है, अच्छे से, जिससे वक्ता भी प्रसन्न हो।
उसको कोई प्रकार की परेशानी ना हो। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछाया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। ठीक है। कथावाचक विद्वान सर्वशास्त्र कुशल दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझने में समर्थ सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण होना चाहिए। ठीक है। सदाचारी सर्वगुण संपन्न सद्गुण होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। क्षमा दया यह सब होना चाहिए। उसमें सुशीलता कुलीनता गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परम आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सवाल पूछ रहे हो, दो अपना जो भी पूछना है भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है और जो वक्ता है उसको गुस्सा आ जाए। गुस्सा नहीं आना चाहिए। जिज्ञासा को भली प्रकार से शांत करना चाहिए। उसको इतना ज्ञान होना चाहिए। वक्ता को असूया या पर निंदा आदि दोषों से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा ना करता हो। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके छत्र चंवर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप पे लाना स्थापित करना चाहिए। ठीक है। भागवत महापुराण को सर पर रख कर लाना है। इतना उसको सम्मान देना है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत महापुराण के रूप में विद्यमान हैं साक्षात। उस समय गीत वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है। भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही रखो। पूजन सामग्री संबंधी वस्तुएं ही रखो। इधर उधर दिवाली में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। सप्ताह कथा का एक महान यज्ञ है। ठीक है। एक बहुत ही महान यज्ञ है। इसे सुसंपन्न करने के लिए अन्य सुहृद संबंधियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। जितने भी लोग हो सबको बुलाओ और सबसे मदद लो। ठीक है। क्योंकि पुण्य जितना भी बांटोगे उतना फैलेगा। आपके पुण्य से नहीं जाएगा, फैलेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। 100 रुपए से 1 रुपया निकाल दो तो 1 रुपया भी 100 रुपया है, 100 रुपया भी 100 रुपया। भगवान समंदर है, भगवान पूर्णमदः है। उनसे कितना भी निकालो सब पूर्ण ही है। तो 5-7 दिन पहले से ही दूर दूर तक कथा का समाचार भेज देना चाहिए। सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। अधिक समय न दे सके तो एक दिन अवश्य पधार कर कथा श्रवण का लाभ ले। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजनादि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है। वक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले से ही छौर करा लेना चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देवा स्थापन पूजनादि का कर लेना चाहिए। यही उत्तम है। ठीक है। वक्ता प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके संक्षेप में संध्या वंदना आदि का नियम पूरा कर ले। ठीक है। तो वक्ता और श्रोता सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है, पूजन अर्चन वंदना करना है। कथा में कोई भी विघ्न ना आए इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन भी करना अनिवार्य है। ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध होकर के नित्य कर्म करके आभ्योदिक श्राद्ध करे। आभ्योदिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी आभ्योदिक श्राद्ध करने का विधान है। इसके बाद गणेश ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह खोड़स मात्र सप्त चिरजीवी अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण जी कृपाचार्य जी तथा परशुराम जी यही लोग अभी जीवित हैं। ठीक है। जो बोला जाता है ना अभी कौन कौन जीवित है, अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान जी विभीषण जी कृपाचार्य जी परशुराम जी जीवित हैं। एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ठीक है। कलश के ही बगल में भगवान सालग्राम का सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण गुरु वायु सरस्वती शेष सनकादि कुमार सांख्यायन पराशर बृहस्पति मैत्रेय तथा उद्धव का आवाहन स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। फिर
त्रयारूढ़ी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करे। श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर आधार पीठ पुस्तक एवं व्यास वक्ता आचार्य, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, कथा करने वाला आचार्य है, उसका भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए श्री गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7 या 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। ठीक है, ब्राह्मण करते रहेंगे यह पाठ। श्रीमद् भागवत का भी एक पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराए। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वास्तिक वाचन, हाथ में पवित्री अक्षत, फूल, जल एवं द्रव्य लेकर के एक महासंकल्प कर लेना चाहिए। ठीक है, संकल्प करो। संकल्प के पश्चात देवताओं के चित्रपट में अक्षर पुंज पर उनका आवाहन स्थापन करके वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार उन सबकी पूजा करनी चाहिए। सप्तचिर जीव पुरुषों तथा सनत कुमार आदि का पूजन नाम मंत्र द्वारा करना चाहिए। कथा मंडल में चारों दिशाओं या कोड़ों में एक एक कलश, मध्य भाग में एक कलश, इस प्रकार 5 कलश स्थापित करने चाहिए। अर्थात चारों दिशाओं में एक एक कलश हो गया और बीच में एक कलश, 5 कलश हो गया कुल मिलाकर के। चारों ओर के 4 कलशों में से पूर्व के कलश पर ऋग्वेद की, दक्षिण कलश पर यजुर्वेद की, पश्चिम कलश पर सामवेद की और उत्तर कलश पर अथर्ववेद की स्थापना में पूजा करनी चाहिए। कोई मध्य में सर्वतोभद्र मंडल के मध्य भाग में एक ही ताम्र कलश स्थापित करके उसी के चारों दिशाओं में सर्वतोभद्र मंडल की चौकी के चारों ओर चारों वेदों की स्थापना करते हैं। इसी कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करे और षोडशोपचार विधि से उसकी पूजा करे। देव पूजा का क्रम प्रारंभ में इस प्रकार रखना चाहिए। सबसे पहले रक्षा दीप प्रज्वलित करें। ठीक है, दीपक प्रज्वलित सबसे पहले करना है। एक पात्र में घी भर करके रुई की फूल बत्ती बनाइए और उसको जलाइए और उसे सुरक्षित स्थान पर अक्षत के ऊपर रखना चाहिए। कोई भी दीपक यदि हम जलाते हैं तो उसको हम अक्षत के ऊपर रखना चाहिए। पहले अक्षत रखो, उसके ऊपर दीपक हमको रखना चाहिए। ठीक है, यह हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इसको हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी का वास रहता है और भगवान खुश होते हैं। वह वायु आदि के झोंकों से न बुझे जाए दीपक, इसकी सावधानी के साथ व्यवस्था करें। फिर स्वास्थ्य वाचन पूर्वक मंगल पाठ एवं सर्व देव नमस्कार करके पूर्वोक्त महासंकल्प पढ़े। इसके बाद इस पात्र में चावल भरकर उस पर मोली में लपेटी हुई एक सुपारी रख दे। उसी में गणेश जी का आवाहन करे। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणपते इहा गच्छ इह तिष्ठ मम पूजाम गृहाण। इस प्रकार आह्वान करके गणानां त्वा इत्यादि मंत्रों को पढ़े। फिर गजाननम भूत इत्यादि श्लोकों को पढ़ते हुए तदनुरूप ध्यान करे। ओम मनोज्योतिर, ये सारे मंत्र पढ़े। इत्यादि मंत्रों में प्रतिष्ठा करके विभिन्न उपचार समर्पण संबंधी मंत्र पढ़ते हुए श्री गणपते नमः इस मंत्र का उच्चार करते हुए श्री गणेश जी को क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय, पंचामृत स्नान, शुद्धोक स्नान, वस्त्र, रक्षामूल, यज्ञ, भगवत, चंदन, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल माला, दुर्वा दल, आभूषण, सुगंधित इत्र, पाहा, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, गुड़, मेवा जो भी है तथा ऋतुफल अर्पण करे। गंगा जल से आचमन करा करके मुख शुद्धि के लिए सुपारी, लौंग, इलायची और कर्पूर सहित तांबूल अर्पण करे। अंत में दक्षिणा द्रव्य एवं विशेषार्घ प्रदक्षिणा एवं साष्टांग प्रणाम करके निवेदन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में गणेश जी की पूजा करने के बाद में ओम भूर्भुवः स्वाहा भो ब्रह्म विष्णु शिव सहित सूर्यादिन वग्रह इच्छा यह गच्छेत तिष्ठत मम पूजां गृहीत। इस प्रकार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मादि सहित नवग्रहों का आवाहन करें। उसके बाद में इस मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम
चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बोधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इस नाम मंत्र से पाद्य अर्घ आदि उपचार समर्पण करके करना चाहिए। उसके बाद में ओम भूर्भुवः स्वः भो गौर्या दिशो डस मातर इहा गच्छत मम पूजाम गृहीत। इस प्रकार आवाहन करके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम गौर्ये नमः, ओम पाद्याय नमः, ओम शास्याय नमः, ओम मेधाय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम देवसेनाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकमातृभ्यो नमः, ओम हिष्टये नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम तुष्टये नमः, ओम आत्मकुल देवाय नमः। पूजन के पश्चात प्रार्थना करें गौरी माता का। उसके पश्चात अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपाः परशुरामश्च सप्तस्ते चिरजीविना। यह मंत्र बोले चिरंजीवी लोगों का जो भगवान है उनका पूजन अर्चन करे। तदनंतर सर्वतोभद्र मंडल देवताओं का आवाहन करे। ओम भूरसी इत्यादि मंत्र से भूमि का पूजन करे। ठीक है। ओम मही दौह पृथ्वी चाना इमं यज्ञम मिमिक्षताम पितृतान्नव वरी भमी। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। उसी भूमि पर कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बना करके इसके ऊपर ओम ध्यानमसी इत्यादि मंत्र से स्थापना करे था भूमि का विधिवत पूजन करना चाहिए। उसके बाद कलश में जल भर दे। कलश का पूजन करना चाहिए। अग्निमीले ओम इखे तोर्जेत्वा ओम अग्ने आयात वीयते अग्निका सान्नो देवी कंडात कंडात प्रोहरंती ओम पवित्र स्थावे। इस प्रकार से विधिवत जो विधान है इस प्रकार से गुरु के द्वारा पूजन करवाना चाहिए। इसके बाद ही भागवत महापुराण कथा का प्रारंभ करना चाहिए।